खरीदेगा तो 3% और बहन खरीदेगी तो 1%। उसका परिणाम क्या हुआ बताओ? अरे इस पर जोर से ताली बजाओ ना। भाई बहन बात कर रहे हैं अपन तो। अब इसका परिणाम ये हुआ कि साहब ने सोचा यार रजिस्ट्री के पैसा बच रहे हैं तो मेरे नाम पे काट करवाओ, जय के नाम करवा दो। तो बहनों के नाम मकान, दुकान, खेत खरीदे जा रहे हैं। बताओ भैया ने अच्छा किया कि बुरा किया? लेकिन इसके बाद भी मेरे मन को चैन नहीं था, एक बेचैनी थी। विशेषकर मैं मेरी गरीब बहनों को देखता था। मेरी गरीब बहन मजदूरी करने वाली, 5 एकड़ से कम खेती है जिनकी, उन परिवारों से आने वाली, निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों वाली, अगर बताओ 1000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो कितनी परेशानी पड़ती है। एक एक पैसा के लिए घर में पैसा मांगो, पतिदेव से मांगो और कहीं से मांगो। अब बताओ माए के जाना है और भैया के बेटा बेटियों के मिठाई खरीदना है तो पतिदेव से कहती थी माए के जा रही जरा 500 रुपया तो दे दो, तो कहते नहीं है कहाँ से ले आऊँ, जाना तो करिए। अब बताओ 500 रुपया के लिए सही करो कि नहीं करो बताओ, इसके लिए परेशान है। मेरे मन में एक बेचैनी थी कि शिवराज मुझे ऐसा कर कि मेरी बहनें ये पैसों के लिए सर से ना हाथ ना फैलाना पड़े। मैं सोच रहा क्या करूं। और कई बार देखो बेटा बेटी को कुछ दिलाना है, पैसा पास नहीं है, दूध के लिए पैसा चाहिए, सब्जी के लिए पैसा चाहिए, फल के लिए पैसा चाहिए, कोई चीज के लिए मचल गया बेटा बेटी कि माँ ये दिला दे, मम्मी ये दिला दे। तब मैं सोच रहा क्या करूं। फिर मेरे मन में विचार आया मामा है, मामा लेकिन माताओं का भाई है, सही बात है कि? और भाई साल में एक बार बनवाता है कि नहीं? पीछे तक बताओ, बनवाता है। और जब भाई राखी बनवाता है बहन से तो बहन थोड़े बहन को पैसा देता है, कपड़ा देता है, साड़ी देता है। तो मेरे मन में भाई है, बताओ मैं भैया हूं कि नहीं आपका? अरे जोर से बताओ भैया हूं कि नहीं? और सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो मेरे मन में एक बात हो रहा है कि यार एक साल भर में पैसा दे देते अगर हर महीना पैसा दे दोगे तो बहनों की समस्या हल हो जाएगी। और इसलिए एक दिन रात भर में चक्कर क्या करूं योजना बनाऊं। और सवेरे 4 बजे मैंने तय किया कि अब मैं अपनी ऐसी गरीब बहनें जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना से कम है या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, मेरी विवाहित बहनें जो अपनी ससुराल में रहती है और जिनके पास 4 पहिया वाहन नहीं है, उन सब बहनों को 1000 रुपया महीना उनके खाते में डालूंगा। 1000 रुपया। हो जाए तो मैंने कहा हो जाए, लेकिन ऐलानिया डंके की चोट मेरी बहनों के खाते में 1000 रुपया हर महीने डालूंगा। ये बनी मुख्यमंत्री लाडली बहनाई। और मेरी बहनों ये 1000 रुपया हर परिवार, मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। इसका मतलब अगर जेठानी और दिरानी 2 ही हुई तो 2 परिवार हो गए। तो साल भर में एक बहन को कितने रुपया मिलेंगे? साल भर के बताओ ना, 12,000। और अगर दूसरी दिरानी भी हुई तो कितने हो जाएंगे? 24,000। लेकिन अगर बड़ी, मझली, संजली, छोटी अगर ये भी हुए तो हर बहन को मिलेगी, हर बहन को मिलेगा। और घर में सासू जी हुई बूढ़ी और उनको पेंशन कम मिल रही है तो वो पेंशन भी बढ़ा के कर दूंगा 1000 रुपया, ताकि सास बहू के बराबर हो। बोलो सही बात है? अब अगर देखो 12,000 एक है तो मिल रहे, सास से तो 12,000 तो कितने हो गए? अरे बोलो ना। और एक आध बहू और है तो कितने हो गए? 36,000। और घर में थोड़ी बहुत जमीन है तो 6,000 प्रधानमंत्री जी दे गए, 4,000 में तो 10 और हो गए तो कितने हो गए? अरे कितने हो गए गिनो तो बताओ परिवार की हालत बदल जाएगी कि नहीं?
सब बहनें दिल से बताना बदल जाएगी कि नहीं। तो ये योजना मेरी बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है। और मेरी बहनों एक बात सुनना, ये सच्चाई है, अगर हाथ में पैसा है तो घर में भी इज्जत है। बोलो सही बात है कि नहीं? पैसा बड़ी चीज है, ये रुपया है ये कोई कुछ कदर है तो फिर सास भी कहेगी बहू के 1000 रुपया दवा रहे, रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ रे। और सास को भी मिल गए तो बहू कहेगी सोने के पहले माता जी के पांव तो दबा दूं। और पति देव भी देखो अभी तो हमसे मांगती हो, अगर बकल जरूरत पे मुझे पता है मेरी बहनें फालतू खर्चा नहीं करेंगी, वो अच्छे काम में ही खर्चा करेंगी और थोड़े बहुत पैसा बचा के रखेंगी। सही बात है कि नहीं? कभी पतिदेव को जरूरत पड़ी और इंतजाम नहीं हुआ, वो मुंह लटका के आए, उदास बैठे और पूछा कि क्या बात है जी, आज उदास क्यों? और उन्होंने कहा क्या करूं, पैसा की जरूरत थी, कहीं से मिल नहीं रही, इंतजाम नहीं हो रहा। तो पट कहोगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो, जेल ले जाओ। बताओ सही बात है कि नहीं? तो घर में भी इज्जत बढ़ेगी। तो ये केवल 1000 रुपया नहीं है, ये मेरी बहनों की जिंदगी बदलने का मेरा अभियान है, मेरा अभियान। और मेरी बहनों, मैं ये मान रहा हूं कि योजना बना के मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री चौथी बार बनना सार्थक हो गया। और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आवेदन भराए जा रहे हैं। कोई घबराना मत, अभी बहुत दिन तक भराएंगे, 30 अप्रैल तक। 23 साल से 60 साल की विवाहित बहनें जिनके पास 4 पहिया वाहन ना हो, क्योंकि कार वाले को देने का कोई मतलब नहीं है, जो गरीब है उनको देने का मतलब है, उनको सबको ये लाभ मिलेगा। तो बताओ फॉर्म कौन कौन ने भर दे, जरा हाथ उठाओ, जिनके आवेदन भरा गया हाथ उठाओ। अब नीचे कर लो, अब वो उठाओ जिनके नहीं भरे, जिनके नहीं भरे वो उठाओ। कहाँ है भाई हमारे कलेक्टर? कलेक्टर जाए जरा माइक पे, माइक पे, माइक पे, माइक पे आ जाए। अभी कितने भरा गए आवेदन? सर यहाँ पे 2,05,000 अपना टारगेट है सर। हाँ, उसके अगेंस्ट में लगभग 1,70,000 का रजिस्ट्रेशन हो गया सर। 1,70 हो गए, मतलब अभी बच्चे कितने हैं? अभी सर बस 35,000 बचे हैं, 1-2 दिन में वो भी हो जाएंगे सर। अरे 1-2 दिन में नहीं, 4 दिन में करो, चाहे 10 दिन। देखो घबराना मत और कोई भीड़ मत लगाना, आराम से भरो ना। भैया तो मुख्यमंत्री का ये चिंता करती है, ऐसा थोड़ी कि कहीं रह गए तो रह ही जाएंगे। 30 अप्रैल तक भराने, और 30 अप्रैल में कोई ब्रह्मा जी ने थोड़ी लिख दी। तुम कहोगी और बढ़ा दो, भैया और बढ़ा देगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं घबराने की जरूरत नहीं कि मेरा भरा नहीं, आराम से भरो जी, और आराम से भरो। कलेक्टर कोई जल्दी नहीं सर। अपने पास पर्याप्त समय, बहनों को दिक्कत नहीं होनी, लाइन लगा के खड़ी, धूप में पसीना बह रहा है, पानी पीने तो नहीं होने, आराम से भर लें। तो आराम से मेरी बहनें ये आवेदन भरेंगी और अप्रैल में भरने के बाद मई में इनकी जांच हो जाएगी। और एक बात और सुनना, 1 नया पैसा फॉर्म भरने के किसी को नहीं देना है, सब चीजें फ्री में करवाई है हमने। जैसे एक काम है, बैंक में खाता होना चाहिए। कौन कौन का खाता है, जरा हाथ उठाओ बैंक में बहनों के नाम। बहुत सी बहनों का है, अब नीचे कर लो। अब कौन का खाता नहीं है वो हाथ उठाओ, जिनका नहीं है बैंक में। बहुत कम बहनें कोई बची। ये भैया कलेक्टर, ये खाते खुल जाए भाई साहब। सर लगभग सभी के खुले हैं सर, कोई परेशानी नहीं होनी। अच्छा खाता क्यों? वो EKYC का को करवा रहा हूं मैं, पता है? इसलिए कि खाते में पैसा बहन के ही जाने चाहिए, और कोई के हाथ नहीं लगने दूंगा। और कोई के खाते में आ गया तो पता चला निकाले और कहीं और खर्चा कर जाए। तो बहन के खाते में पैसा जाए, इसलिए EKYC। और EKYC करवाने के लिए हमको MP ऑनलाइन जाना पड़ता है, काम सर्विस सेंटर जाना पड़े तो वहाँ पैसा मत देना, 15 रुपया हर एक फॉर्म के मैं दे रहा हूँ। समझ गए कि नहीं? मैंने कहा एक भी बहन का पैसा लग गया तो भैया का मतलब क्या होगा?
देना है और कोई मांग ले तो बता देना 181 पे फोन कर देना, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा, कोई हिम्मत ना करे बहनों से पैसा मांगने की। KYC हो गया और दूसरे गांव भी जाना पड़ा, कहीं सैलाना वगैरह में अगर कहीं कनेक्टिविटी नहीं मिल रही तो पैदल नहीं जाना, गाड़ी करवाना कलेक्टर साहब। सर गाड़ी का किराया भी भैया ही देगा, पैदल नहीं जाएगी बहने KYC करवाने के लिए। आराम से भर के देखो, तुम्हारी जिंदगी बदलना है मुझे, और इसलिए एक के बाद एक कई काम करता जा रहा हूं। एक काम और किया, दारू की दुकान के बगल में पीने के अहाते। अब बोतल खरीदी, पी पा के डोलते डालते गिरते पड़ते, घर पहुंच के गाली बकवाव कर रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि दारू की दुकान के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। जरा SP साहब को बुलाओ भाई, जरा माइक पे ही आ जाए। सर जी सर। अहाते बंद हो गए कि नहीं? सर बिल्कुल बंद हो गए सर। अहाते बंद हो जाना चाहिए सर, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई तरह की घटना होती थी। पिए और छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, पिए और एक्सीडेंट कर दिया, तो वो नहीं होगा। अब पीना है तो घर ही जाना पड़ेगा, और घर बेटा भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, माता भी है, और बहन घर कोई बोतल ले आए तो लट्ठे ही तैयार रखना बढ़िया। देखिए, इस बुराई को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा ताकि इसमें पैसा फालतू खर्चा ना हो। एक काम और किया मैंने, मेरी बेटियों, मेरी जितनी बेटियां बैठी हैं 12वीं में कोई भी स्कूल में अगर मेरी बेटियां सबसे ज्यादा नंबर लेके आएंगी तो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली बेटी को स्कूटी दी जाएगी। वो भी हमने फैसला किया। तो ये पूरी तरह से कैसे बहनों की जिंदगी बदले उसके काम में मैं लगा हूं। मई में जांच हो जाएगी और जून में 10 जून के दिन आपके खाते में 1000 रुपया डल जाएंगे और हर महीना डलते रहेंगे। बोलो भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, और भाइयों को भी थोड़ा सहारा मिलेगा तो उनकी भी। तो ये देखो, ये जिंदगी बदलना अपना मकसद है। कई काम ऐसे एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बताओ, कांग्रेस ने कभी ऐसे काम किए थे क्या? पीछे भी बताओ, किए थे क्या? कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने क्या किया? मैं देता था पैसा, पहले मुख्यमंत्री था, बीच में 1.25 साल नहीं रहा, तो हम सहरिया बेगा भारिया जो बहुत गरीब बहनें थी उनको 1000 रुपया देता था। तो कमलनाथ जी आए तो वो भी बंद कर दिए, कांग्रेस आई तो वो भी बंद कर दिए। मैंने संबल योजना बनाई, कांग्रेस ने वो भी बंद कर दी। मैंने बेटियों के, मेरी बहनें बेटा बेटी के जन्म के पहले अगर बेटा बेटी को जन्म देने वाली होती थी तो मैं 4000 रुपया देता था, और जन्म के बाद 12000 लड़ुआ खाने के वो भी बंद कर दिए कांग्रेस ने। कितनी चीजें बंद कर। मेरे बच्चों के लैपटॉप जो मैं देता था अच्छे नंबर लाने पे 12वीं में, वो लैपटॉप भी बंद कर दिए। तो उनसे सावधान रहना, और हम सब मिलके साथ चलेंगे। बोलो, भैया के साथ चलोगी सब? जरा ईमानदारी से बताओ, सब भैया के साथ चलोगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलोगी? मिलके हम नया जमाना लाएंगे। किसानों के लिए भी हम काम कर रहे हैं। कई जगह तालाब से लेके पता नहीं बांध तक कितनी चीजें की है। जो कांग्रेस ने उस समय वचन दिया था कर्जा माफी का, तो डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर का ब्याज मुंडी पे चढ़ गया। अभी वो डिफाल्टर वाला ब्याज मैं भरने वाला हूं, आप चिंता मत करना किसान भाइयों। किसानों की भी तकलीफें दूर कर। नौजवान बेटा बेटियों, तुम्हारे लिए लगातार काम चल रहा है। युवा नीति मैंने बनाई। अब वो मेरे बेटा बेटी जो डिग्री प्राप्त कर लेंगे और कहीं काम सीखने जाएंगे, तो काम सीखने के बदले में उनको भी पैसा दिया जाएगा हर महीने, ताकि उनका भी खर्चा चल सके। तो एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें हैं। आज उसके विस्तार देखो। एक चीज मैं और कर रहा हूं। आप बताओ, गरीब है तो गरीब के पास रहने की जगह होनी चाहिए कि नहीं? अरे बोल के बताओ।
बोलो होना चाहिए कि नहीं? कई गरीब के पास है ही नहीं बेचारे के, अब वो कहाँ रहे? तो हमने योजना बनाई जिसमें आज 2500 लोगों को पट्टा दे रहे हैं हम, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और उस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीबों को फ्री में रहने की जमीन का पट्टा देके मालिक बनाऊंगा, बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। शहरों में गरीब जिनने बहुत वर्षों पहले कब्जा किया उसके भी पट्टे दिए जाएंगे, अवैध कॉलोनी वैध भी की जाएगी और छोटे प्लाटों पे भी मकान बनाने की अनुमति दी जाएगी ताकि गरीब का भी काम चल सके। आज कई विधायक साथियों ने, पूर्व विधायक साथियों ने अपने अपने क्षेत्र के ज्ञापन मुझे दिए हैं, उन सब पर गंभीरता से विचार करके एक एक करके हम पूरा करेंगे। लेकिन पानी के बारे में रतलाम में आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। गर्मियों में पीने के पानी की दिक्कत आती है, तालाब सूख जाते हैं, उसलिए बदनावर तक नर्मदा मैया आ रही है, बदनावर की पाइपलाइन को अब रतलाम जिले में लाऊंगा। और जो तालाब है गर्मी के दिनों में वो तालाब भरवा के पीने के पानी की भी दिक्कत नहीं रहने दूंगा। आज और लंबी बात नहीं, आओ मेरी बहनों, आज अपने भाई के साथ संकल्प लो, लाडली बहना सेना बनाओ, गांव में कुरीतियों को दूर करो, राजनीतिक रूप से भी जागरूक रहो ताकि मैं और आप हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके नया जमाना लेके आए, जहां मेरी बेटियां सुखी हो, जहां मेरी बहनें सुखी हो, जहां बेटे सुखी हो, जहां गरीब सुखी हो, जहां किसान सुखी हो, जहां किसी की आंखों में आंसू ना रहे, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, सबकी जिंदगी में खुशहाली लाए। मैं ऐसा जमाना बनाना चाहता हूं और ऐसा जमाना बनाने के लिए, ऐसा मध्य प्रदेश बनाने के लिए आप सबका साथ चाहता हूं। बोलिए सबका साथ मिलेगा? तो आज अपने भैया के साथ, जैसे मैंने दिल से आपके लिए योजना बनाई है, आप भी संकल्प करेंगे कि हम भैया के साथ रहेंगे, भाजपा की सरकार के साथ रहेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए अपने अपने जगह सब खड़े हो जाएं, सब अपने अपनी जगह खड़े हो जाएं और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लेंगे कि भैया बहन एक है, हम साथ मिलकर चलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।